चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में लोक शिल्प कला के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या लोक शिल्प कला के बारे में जानेंगे। अब इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे थे, सॉरी इसके पहले मैं 3-4 वीडियो जनजातियों के संबंधित में बताया हूँ। अब ये वीडियो ऐसी छत्तीसगढ़ में जो लोक कला है, लोगों के द्वारा जो शिल्प का निर्माण किया जाता है, चाहे लकड़ी से हो, चाहे बाँस से हो, चाहे चिंद पत्ते से हो, या फिर धातु का मेटल उटल जो, या फिर जो कांसे के या पीतल का इस्तेमाल करके, या फिर मिट्टी के जो घड़ा उड़ा बनाते हैं। तो इन संबंधित जो हमारे जो छत्तीसगढ़ के लोगों में जो प्रचलित है जो कला शिल्प जो विभिन्न सारे धातुओं का मतलब इस्तेमाल करके अनेक सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उनको फिर बेचते उचते हैं। और उनमें कौन कौन से मुख्य का जो कलाकार हैं उनके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, चलो आप समझ गए मैं जो बोल रहा हूँ। पहला देखो पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कौन कौन सा मतलब क्या क्या हमारे जो इसमें आते हैं। तो एक कॉलम टाइप का बना देता हूँ। ठीक है, कॉलम टाइप का बना देता हूँ। एक याद रखना, कास्ट, क्या कास्ट से हमारा जो निर्मित होता है कास्ट शिल्प कला, कास्ट शिल्प कला। ठीक है, इसको याद रखना। एक तो हमारा कास्ट शिल्प कला, लकड़ी, कास्ट मतलब लकड़ी होता है ना, कास्ट का मतलब लकड़ी। एक होता है बांस शिल्प कला। क्या होता है बांस शिल्प कला? बांस का इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम लोग, जो विभिन्न सारे जो जनजातीय लोग या फिर हमारे जो कई सारे हमारे अभी तो इधर भी के लोग भी प्रचलित हो गए हैं, जो वहाँ निवासी हैं, बेसिकली जनजातियों द्वारा ही ज़्यादा बनाया जाता है। कमार, कंडरा, धनवार और सौता बैगा हुआ लोग के द्वारा बांस का इस्तेमाल करते हैं, 7-8 लोग लगभग। एक निर्माण करते छिंद पत्ते से। छिंद पत्ते से क्या निर्माण करते हैं भाई? छिंद पत्ते का शिल्प कला, इसको याद है, कैसे कला याद है कला। अब इसमें क्या हो, चटाई उटाई झाड़ू उड़ू बनाते हैं, चटाई बनता है छिंद पत्ते का, झाड़ू बनता है, टोकरी बनता है। आप देखोगे पत्ता टाइप का थोड़ा रहता है, वो थोड़ा टोकरी उकरी भी बनाते हैं उसको लपेट उपेट के। ठीक है, इसके याद है। अब एक मेन याद ना धातु से, क्या बोला, धातु शिल्प कला। धातु शिल्प कला किस क्या आएंगे, धातु शिल्प कला आएंगे। अब धातु शिल्प कला भी इसको 2 भाग में बांटे। एक तो डोकरा होता है, एक तो गढ़वा। 3 इसमें देखो, धातु को 3 तरह से बांट लो। एक तो इसमें धातु में, इसको जो बोलते हैं धातु में, एक तो डोकरा, ठीक है, एक आपका गढ़वा, एक लोहा। ये 3 भाग में बांट देना। लोहा का प्रयोग करके गढ़वा में आपका जो मोम जो पीतल उतल जो इस्तेमाल करते हैं, सॉरी डोकरा में पीतल उतल इस्तेमाल करते हैं, गढ़वा में आपका जो मोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अब एक है हमारे मिट्टी, जो मिट्टी बेसिकली सब जान रहे, जो कुम्हार उम्हार लोग जो अपने शिल्पकार जो है ना, तो मिट्टी शिल्प कला क्या आते हैं, मिट्टी शिल्प कला, इसको याद रखना। तो ये हो गए कितने हैं, 1 2 3 4 5 जगह 5 टाइप का मतलब क्या होता है हमारे जो छत्तीसगढ़ में निर्माण होते हैं। मतलब वस्तुओं का इस्तेमाल करके हम लोग विभिन्न सारी क्या क्या बनाते हैं, हम लोग धातु का निर्माण करते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, अब चलो मैं इसमें बताते चलता हूँ क्या चीज़ का। अब इसमें मैं बताता हूँ जी, देखो ये कास्ट का हो गया। अब कास्ट का भी इनका थोड़ा बता देता हूँ, फिर इनमें जो अलग अलग मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगा तो आप लोग को समझ में आएगा। कास्ट शिल्प कला, आप लकड़ी का इस्तेमाल करके इन लोग क्या करते हैं, तो ये कौन बनाता है, ये बंजारा समुदाय के लोग बनाते हैं। कौन बनाते हैं भैया, बंजारा समुदाय के जो व्यक्ति रहते हैं, जो देखे होगे आदिवासी टाइप का, ये सर आदिवासी में जो बंजारा लोग घूमते घूमते रहते हैं, इधर उधर सेलिंग उलिंग भी करते हैं, कुछ कुछ सामान बेचते रहते हैं इधर उधर, तो उन लोग के द्वारा बनाया जाता है। उसी के अंतर्गत जो बंजारा समुदाय कंवड़ी शिल्प कला बनाते हैं, कंवड़ी शिल्प कला क्या बनाते हैं, कंवड़ी शिल्प कला के निर्माण करते, इसको याद रखना। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ,
कंवरी शिल्प कला। अब देखिए बांस शिल्प कला। बांस शिल्प कला ये है, बांस शिल्प कला हमारा, ठीक है। अब बांस शिल्प कला में क्या होता है, एक तो बर्तन, बर्तन, ठीक। बांस में हम लोग बर्तन टुकनी उकनी बनाते नहीं है, मिलता नहीं है बांस का। टुकनी हो गया, कई सारे अन्य पदार्थ हो गए जो घरेलू सामग्री है, उसको चिपकाने उपकाने का भी आता है, मतलब सजावट के लिए सजावटी सामान भी आते नहीं है। तो इनको कौन कौन बनाता है, इसको थोड़ा बड़ा बता देता हूँ कौन कौन जनजाति है। तो कंडरा, कमार और कंडरा, कमार और धनवार। कंडरा हो गया एक, कमार हो गया, धनवार हो गया, एक आपका सोता हो गया, एक आपका बैगा हो गया, मांझी और दोरला, मांझी और दोरला, तोरला लोग भी इसको बनाते हैं। एक कंडरा, कमार, धनवार, सोता, बैगा, मांझी, दोरला और एक आपका बिरहोर। ये सब को याद रखना आप लोग, क्योंकि अभी पेपर में पूछता है इसको कौन कौन से मतलब बांस का शिल्प दूसरे दूसरे का नाम दे देते हैं। कंडरा लोग बनाते हैं, कमार लोग, धनवार, सोता, बैगा और ये मांझी, एक क्या है ये आपका, ये है दोरला, दोरला बिरहोर, ठीक है। अब छिंद पत्ते से देखो बताता हूँ। बेसिकली ये अभी इम्पोर्टेंट मैं बताऊँगा, ये धातु और मिट्टी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है इन लोग। छिंद पत्ते से जो आप लोग देखेंगे वही चटाई उटाई बनाते हैं। ये बेसिकली शिकारी लोग बनाते हैं, शिकारी जो जनजाति है, एक क्या है जनजाति शिकारी, उनके द्वारा क्या किया जाता है, एक पारधी, दो जनजाति हैं, शिकारी और पारधी जनजाति। तो इन लोग क्या करते हैं, तो वही चटाई उटाई बनाते हैं। एक तो चटाई है ना, एक झाड़ू, चटाई, झाड़ू और टोकरी, और कई सारे जो शादी के संबंधित जो शादी उद्योग का लोग देखे होंगे, मोर और ऐसा बनाते हैं, मुकुट उकुट टाइप का, ठीक है, उनको बेचते हैं, बाजार बाजार में मिलता है उसको, इसको याद रखना। अब ये देखो इसमें बताता हूँ, ये डोकरा शिल्प कला भी देखिए, अभी जो धातु शिल्प है ना, और ये डोकरा है, गड़वा है, ये लोहा है, क्या है देखो, क्या डोकरा के अंदर में क्या क्या आएंगे, डोकरा के अंदर का बताऊंगा अभी मैं। ये मिट्टी का थोड़ा बता देते हैं। मिट्टी के अंदर में हम लोग जो शिल्प कला इस्तेमाल करते हैं, वो जो रजवार इसको बोलते हैं, जो शिल्प कला इस्तेमाल होता है मिट्टी शिल्प कला और रजवार शिल्प कला, रजवार भित्ति शिल्प कला, रजवार भित्ति शिल्प कला के नाम से हम इसको जानते हैं, मिट्टी शिल्प कला को रजवार भित्ति शिल्प कला, ठीक है, जो घरों के दीवारों वारों में बनाते हैं हम लोग। बेसिकली मटकी उठ के बनाने जरूरी नहीं है, ये चित्रकला है, शिल्प कला है, जो दीवारों पर जो बनाते हैं डिजाइन कई सारे मिट्टी के बनाते हैं, उसको याद रखना, जो आपको ग्रामीण घर में देखने को मिल जाएगा। घरों के दीवारों पर जो कई सारे जो चित्र उत्र भी बनाते हैं, है ना, उसको याद रखना। वो क्या है आपका रजवार भित्ति शिल्प कला। घरों के दीवारों में जो बनाते हैं ना, घर की दीवारों में वही क्या है, रजवार भित्ति शिल्प कला। अब इनके जो शिल्पकार हैं, जो मेन हमारे शिल्पकार हैं, जो मिट्टी के शिल्पकार कौन है, इसका नाम लिख लो इसमें। एक है चित्रू राम, इसको पेपर में पूछता है, चित्रू राम। एक हमारा भैया है देवनाथ। कौन कौन है, चित्रू राम, एक है देवनाथ, इसको याद है, चित्रू राम और देवनाथ, दो जगह है, इसको याद है। देवनाथ हमारा सरगुजा का भी, सरगुजा क्षेत्र वाला है। चित्रू राम ये दक्षिण वाले शायद मेरे ख्याल से दक्षिण वाले इलाके में रहते हैं। देवनाथ आपका सरगुजा क्षेत्र में क्या कहते हैं, शिल्पकार करते हैं मिट्टी का। चलिए अभी घड़वा और लोहा को इसको बताता हूँ। अब लोहा में तो हमारा जो लोहा बनाने का काम एक ही है, अगरिया और लोहार लोग। क्या बोल रहा हूँ जी, अगरिया और प्लस क्या लोहार लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। दोनों क्या मिल के जनजातीय लोग क्या करते हैं, लोहा से संबंधित धातु का इस्तेमाल करके इन लोग कई सारे विभिन्न सारे मतलब पदार्थ इनके द्वारा निर्माण किया जाता है, इसको याद रखना। डोकरा में देखो, डोकरा एक क्या है, कला है। डोकरा कला क्या है, कला है। डोकरा से याद रखना, डोकरा कैसे, पीतल का है। पीतल क्या है,
वो भी उसको क्या बोलते हैं, बेल धातु से निर्मित करवाते, बेल धातु से क्या करते हैं, निर्मित करवाते हैं। पीतल से रहेगा और उसको पीतल का बेल धातु से उसको पद्धति जो भी है बेल का इस्तेमाल करते हैं, इसको याद रखना। इसके जो कलाकार हैं, जो एक है पेपर में इसको पूछ चुका है, एक तो मानिक राम है, तो एक ऊपर में लिख लो जो इसको पूछा है, जयदेव बघेल। एक भूपेश बघेल के रिलेशन में लग रहा है, जयदेव बघेल, एक मानिक राम गढ़वा। अब गढ़वा को याद छोड़ देंगे ना, तो अब मानिक राम याद रखना और जयदेव बघेल, ये सिर्फ डोकरा है, 2 डोकरा हैं, बोलो याद रखना। ये शिल्पकार है ना, अब इसको याद करने की बोलो, 2 डोकरा है, कितने, 2, जयदेव बघेल और मानिक राम। ठीक है, ये इस पर आधारित है, पीतल का वस्तु का इस्तेमाल करते हैं और उसमें बेल धातु से उसमें कुछ उन लोग का ज़रूरत होता होगा, उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए गढ़वा का क्या है। अब गढ़वा में याद रखना, गढ़वा जो है आपका जो मोम पद्य कांसे का बनता है। अब घोड़ा से याद रखना, घोड़ा किसका है, गढ़वा से याद रखना घोड़ा, तो घोड़ा के कांसे का बना है, कैसे बना है, कांसे का बना है, इसको याद रखना, कांस्य धातु का, कांस्य धातु से जो निर्मित है। अब ये किस पर आधारित है, भ्रष्ट मोम पद्धति पर आधारित है। किस पर आधारित है जी, भ्रष्ट मोम पद्धति पर क्या है, आधारित है, इसको याद रखिएगा। ये देखो इसमें क्या पता हूँ, इसमें का बेल धातु, इसमें डोकरा में, इसमें गढ़वा में क्या बताया हूँ, इसमें मैं मोम पद्धति को इस्तेमाल करते हैं, इसको आप लोग याद रखना। इसमें तो इसमें बेसिकली हो 3-4 लोग इसमें जो इस्तेमाल होते हैं, जो फेमस है इन लोगों, सरगुजा देख, एक तो बस्तर क्षेत्र में इन लोग के जो विस्तार है, एक सरगुजा में, एक रायगढ़ वाले क्षेत्र में इनका विस्तार है, इसको याद रखना। तो ये मोम पद्धति को इस्तेमाल करते, मोम का इस्तेमाल करते, मोम पद्धति है का इस्तेमाल करके इन लोग गढ़वा जो कला है इन लोग अपना इस्तेमाल कर, उसके धातु को इस्तेमाल, जो कांसे का इस्तेमाल करके विभिन्न सारी वस्तुओं का निर्माण करते, इसको याद रखना। ठीक है, अब इसमें देखो बस्तर का जो, इसमें जैसे सरगुजा का देखो मेन, इसको इनके जो शिल्पकार इनका नाम बताता है। सरगुजा से देखो, सरगुजा में जो मलार, सरगुजा में मलार हुए, कसेर, सरगुजा है कसार, मलेर और भरेवा। कौन कौन है जी, 3 लोग हैं, मलार, कसेर और भरेवा। मलार, कसेर और भरेवा, मलार और कसेर और भरेवा, कितने लोग हैं, देखो सरगुजा क्षेत्र में मलार, कसेर, भरेवा 3 लोग हैं सरगुजा क्षेत्र में। बस्तर में एक गढ़वा नाम का है, और रायगढ़ में झारा धातु कला फेमस है। ये आपका धातु कला फेमस है ना, मलार, ये सब धातु कला है। आपका जो एक रायगढ़ में है, रायगढ़ का याद रखना, झारा धातु कला। क्या है जी, झारा धातु कला, इसको याद रखना। ये रायगढ़ देखो, झारा क्या है, धातु कला, इसको याद रखना। समझ गए, इसको याद रखना आप लोग। झारा धातु कला रायगढ़ से संबंधित है। एक आपका जो बस्तर वाला, बस्तर में क्या है, घोड़वा है, इसको याद रखना। मैं गढ़वा इसको लिखना, गढ़वा रहेगा, लेकिन मैं उसको घोड़ा बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को याद हो। बस्तर का घोड़ा है ना, और झाड़ू कहाँ है आपका, रायगढ़ में। तो धातु कला कहाँ का, झारा धातु कला आपका कहाँ है, बस्तर में। और बाकी सरगुजा में जो मलार के कसेर है, और भरेवा, मलार मतलब जो मलार, कसेर और भरेवा भरना है, सब ये सरगुजा में, इसको याद रखना। ये हो गया। अब इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये देख लो ओवरव्यू में, कुछ तो समझ में आया होगा मैं बताऊँ तो। चलो इसमें मैं वैसे ही मैं बोलते चलूँगा, हर चीज़ को मैं लिख नहीं पाऊँगा इसमें, क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं है, समय नहीं है मेरे पास उतना, मेरे को और दूसरे चीज़ को ही बनाना पड़ता है। तो चलो गढ़वा के बारे में बताता हूँ।
ये गढ़वा का ही बता रहा था ना। तो बेसिकली जो गढ़वा कला है आपका, अब बोलते जाऊँगा, चलो लाइन से आते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब लाइन से अब हमारा जो है कास्ट से निकला है ना, तो कास्ट शिल्पकला ये पहला इसमें थोड़ा, अब इसका थोड़ा बताते चलता हूँ। अब लिख दिया हूँ कास्ट शिल्पकला। तो ये क्या है, हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो अनेक सारी जो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा भी इसका बड़ा निर्माण किया जाता है। जो मिट्टी का तो सॉरी का लकड़ी का जान रहे हो, बस्तर के क्षेत्र के काफ़ी प्रसिद्ध है। जो बस्तर का क्षेत्र में जो लकड़ी जो मिलती काष्ठ शिल्पकला है, और पूरे इंडिया से लेकर बाहर विदेशों में भी इनका जो विस्तार है। अब इसमें क्या क्या जो इन लोग का जो उदाहरण आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मूर्ति उर्ति भी बनाते हैं उन लोग, और नाचते हुए भी मूर्ति बनाते हैं। और जो खम्भे उम्बे, जैसे गोटुल के खम्भा के निर्माण, जो गोटुल जान रहे हो, जो युवा गृह है आपका मुरिया लोग का, तो उनका जो खम्भा का निर्माण भी इन्हीं लोग के द्वारा किया जाता है, वो भी एक कला है। और जो तीर धनुष जो बनाते हैं, पूजा अर्चना के लिए तीर धनुष नहीं बनाते हैं, तो लकड़ी से ही तो बनता है। जितने भी लकड़ी वाले जो कला होंगे सब इसी में आएंगे, याद रखना। तो उसके शिल्पकार भी आएंगे। और हमारा जो मुरिया जनजाति है ना, काफ़ी प्रसिद्ध है लकड़ी के लिए। और जो बंजारा समुदाय है, जो बताया हूँ मैं इसमें, जो बंजारा समुदाय बताया हूँ, इसको कौड़ी शिल्पकला इनके द्वारा भी निर्मित किया जाता है। इसको याद रखना, घूमते फिरते रहते हैं इन लोग। और जो शिल्प कार्य करने के लिए जो बोल रहा हूँ, हमारे जो छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो हमारे काम का जो काम करते हैं इस क्षेत्र में। लकड़ी के तो बहुत सारे जो आम जन पब्लिक भी लकड़ी के कुछ ना कुछ हथियार उथियार, कुछ ना औजार टाइप का बनाते रहते हैं। और दुकान उकान में तो मतलब ये जो मेला उला लगता है तो उसमें बिकता उगता है, लकड़ी का बना हुआ है पूरा। ठीक है, इसको याद रखना इसमें। अब इसमें जो जनजातियों द्वारा जो स्थापित हुआ था जो काष्ठ स्तंभ, जो जनजातियों द्वारा जो स्तंभ जो लकड़ी का बनाते हैं, उसमें कौन कौन से शामिल इसको बताता हूँ। जो आप हनालगट्टा जो बोलते हैं, उर्सकल या कोटोकल है ना। जो मारिया जनजाति का जो मीतक स्तंभ है, मारिया जो जनजाति क्या बोलते हैं, मीतक स्तंभ। जो हनालगट्टा हो गया, उर्सकल है, कोटोकल है, ये सब क्या है, मारिया जनजाति का मीतक स्तंभ। इसको याद रखना। एक आपका गोटुल स्तंभ है मुरिया जनजाति द्वारा। जो मुरिया जनजाति का जो द्वारा जो गोटुल का स्तंभ जो अभी बता रहा था, वो मुरिया जनजाति द्वारा वो भी है, वो लकड़ी का ही बनता है। एक भद्रा जनजातियों का जो होता है, होली के समय जो डंडा उंडा नृत्य करते रहते, डंडाई नृत्य, तो उस सेमल का जो डंडी उंडी का प्रयोग करते हैं लोग, मतलब उसके कास्ट का, तो भद्रा जनजाति द्वारा क्या किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखना। और जो मेघनाथ स्तंभ होता है, कुरकू जनजाति द्वारा इसका, जब मेघनाथ का जो पर्व पर इसको बनाया जाता है कुरकू जनजाति द्वारा, और उसका फिर पूजा अर्चना जो भी उनके द्वारा की जाती है। तो ये सभी लकड़ी उसके उदाहरण के रूप में है। और जो लकड़ी का बताया, जो कई सारे जो बेंच टेबल उबल का निर्माण, खिड़की उड़की, दरवाजा उरवाजा तो बनता ही है। और कलात्मक जो भी मीतक स्तंभ जो समाधि पे लौटते हैं, उसमें लकड़ी का ही इसमें कुछ कुछ आकृतियाँ उसमें बना देते हैं। दीवारों पे भी पेंटिंग उंटिंग में जो लकड़ी के ऊपर भी मतलब करते हैं कई लोग, दरवाजा उरवाजा लकड़ी का भी तो बनता है। तो अपने घर में लोग इस्तेमाल करते हैं जो कई सारी चीज़ें। चलो हो गया, अब ज़्यादा समय इसमें व्यतीत नहीं कर सकता मैं। बाँस शिल्पकला में देखिए, अब बाँस शिल्पकला तो जान रहे हो, इसका मैं बता चुका हूँ इसमें पहले भी। अभी जो बाँस का आप बेसिकली जो इस्तेमाल करते हैं लोग, जो कुछ नहीं है, जो बाँस के टुकना उकना जो सूपा उपा बनाते हैं, जो और बर्तन उर्तन कई सारे जो चावल वावल रखने के लिए कई टोकरी उकरी टाइप का है ना। तो इसमें क्या क्या शामिल है, तो जो जनजाति हैं इसमें जो बता रहा हूँ, देखो कंडरा हो गया, कमार, धनवार, बैगा जो, और मांझी, दोरला और मिंजो बिरहोर। क्या क्या बोला मैं, कंडरा एक हो गया, कमार हो गया, धनवार हो गया, सौता हो गया, बैगा और एक मांझी और दोरला और बिरहोर। कंडरा, कमार, धनवार, सौता, बैगा, मांझी, दोरला, बिरहोर। कंडरा, कमार, धनवार, सौता, बैगा, मांझी, दोरला और बिरहोर। क्या बोल रहा हूँ मैं, कंडरा, कमार, धनवार, ये सब बांस का कुछ ना कुछ सामान बनाते हैं। सौता भी बनाता है, बैगा भी बनाता है, मांझी भी बनाता है, दोरला भी बनाता है, बिरहोर भी बनाता है।
इन सबको आप लोग याद रखना, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा बांस का, बांस का हो गया। अब ये चलो इसमें आते छिंद पत्ते का। जो छिंद पत्ते का जो बनाते हैं कई सारे लोग, छिंद पत्ते का जो हम लोग जो मैं टोकना उकना जो भी बनाते हैं, चटाई उटाई बनाते हैं, शादी उदी सामान जो मोर उर बनाते हैं मुकुट उकुट पहनने का, और जो धुकने उकने जो हवा हुआ के लिए पंखा उंखा बनाते हैं सब बांस का उन लोग, ठीक है। इसको याद रखना, बांस और इसे जो शिल्पकार जो छिंद पत्ते का ही बनाते हैं। तो ये इधर का हो गया। चलो अब ये मेन इधर के इन लोग पढ़ते हैं। धातु में 3 भाग में बांटना है हमको। एक तो डोकरा कला है, एक गढ़वा, एक लोहा, ठीक है। अब डोकरा कला को बता देता हूँ। ये बेसिकली कहाँ का है डोकरा कला आपका, ये कोंडा गांव का है। डोकरा कला कहाँ का है, चलो इसी में यहीं पर बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुनिए। डोकरा कला कहाँ है, कोंडा गांव जिला है, शिल्प ग्राम वहाँ का प्रसिद्ध है, शिल्प केंद्र है डोकरा कला का। शिल्प केंद्र कहाँ है आपका, कोंडा गांव जिला आपका इधर बस्तर तरफ है, दक्षिण तरफ है। इसको याद रखना। इसके जो 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 मैं बताया था ये जयदेव बघेल उसका है ना, एक मानिक राम जो गढ़वा है ना, एक पदुम राम है, पदुम जी हैं, इसी में लिख लो पदुम, और चौथा सुखचंद। कौन है जी, पदुम और क्या चीज़ है, पदुम और क्या चीज़ है इसमें, सुखचंद, इसमें याद रखिए। पदुम और क्या चीज़ है इसमें, सुखचंद, इसमें याद रखना। पदुम और क्या चीज़ है इसमें, सुखचंद, ठीक है। अब इसमें करते क्या है इन लोग, जब ये बेल धातु से इन लोग निर्मित का इस्तेमाल करते हैं, जो बेल धातु डोकरा शिल्प से उसी संबंधित है। बेल धातु बोलोगे तो आप कहाँ से संबंधित बोलोगे, डोकरा कला से। अब लास्ट में इन लोग क्या करते हैं, पीतल का वस्तु को इस्तेमाल करके इन लोग ठोस उसको मजबूती प्रदान करते हैं। किसको, जो धातु जो शेप में जो आकृति बना रहे हैं, जो मूर्ति बना रहे हैं, जो शिल्प जो भी, इसका इस्तेमाल करके जो भी बर्तन उर्तन बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो अब इसका बताता हूँ, इधर गढ़वा का बताता हूँ। गढ़वा भी आपका कोंडा गांव में है। ये दोनों कहाँ हैं, कोंडा गांव से संबंधित रखते हैं, है ना। बस्तर और कोंडा गांव ये दोनों जगह, बस्तर और कोंडा गांव में दोनों ये प्रसिद्ध हैं, गढ़वा, और ये सिर्फ कोंडा गांव में। ये धातु ऐसा नहीं है कि वो उसको बसा के रखें, लेकिन मुख्यतः विशेष करके यहाँ कोंडा गांव में ये धातु देखो, भ्रष्ट मोम पद्धति इसमें आते हैं। धातु का अभी देखो इसमें बता रहा हूँ, धातु में शामिल होंगे। ये कांसे का इस्तेमाल करते हैं लोग, जो गढ़वा लोग क्या करते हैं, कांसे का जो मूर्ति उर्ति का निर्माण जो करते हैं इसी के जरिए करते हैं। जो अब इसमें जो पद्धति इन लोग इस्तेमाल करते हैं, भ्रष्ट मोम पद्धति, जो मोम का इन लोग इस्तेमाल करते हैं, मोम का उपयोग करके जो भी इन लोग सामग्री बनाना रहता है, जो मूर्तियाँ जो भी निर्माण करना था, तो इसी के जरिए होता है। पीतल प्लस ये कांसा दोनों मिश्रित रूप है। एक ये देखो, ये लोग जो कांसा लिखा हूँ इन लोग क्या गढ़वा में, इसको लिख लेना पीतल प्लस कांसा का। ये कांसा लिखा हूँ ना, ये धातु का इन लोग जो गढ़वा लोग, ये गढ़वा लोग, तो पीतल प्लस कांसे का इन लोग क्या करते हैं, गढ़वा लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको याद रखना, मूर्ति बनाने के लिए दोनों का, ब्रास और ब्रोंज, क्या ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों का इस्तेमाल करते हैं इन लोग, ठीक है। सरगुजा में, रायगढ़ में हमें बताया ये झारा, ये इससे संबंधित है, झारा रायगढ़ से संबंधित, उसे धातु कला का प्रसिद्ध है शिल्प ले। ये मलार कसेर ये सब जो कांस्य शिल्पकारों से क्या है, प्रसिद्ध है। ये सभी कांसा से निर्मित करते हैं लोग, कांसा से निर्मित होने वाले उसी से मतलब शिल्पकार हैं, या शिल्प उसके जो ये इस्तेमाल होती है धातु है। चलो इसमें बताता हूँ, ये धातु का हो गया। लोहा का बताया था, अगरिया उगरिया लोहार जनजाति वाला ये सब, ठीक है, इसको याद रखना। अब एक बताया था मैं, ये तो हो गया लोहा का। अब इसके बाद जो कंघा पत्ता उत्ता को भी बताऊंगा मैं, ठीक है। दोना पत्तल उत्तल थोड़ा उसका थोड़ा बता दूंगा। अब मिट्टी का जो बताया था, रजवाड़ भित्ति कला, रजवाड़ भित्ति कला, क्या रजवाड़ भित्ति कला, ये क्या, इस शिल्पकार कौन है,
चित्रूराम। क्या बोल रहा हूँ जी? चित्रूराम। ठीक है, इसको याद रखना है। एक तो भैया चित्रूराम, एक तो देवनाथ। एक तो भैया चित्रूराम, एक तो देवनाथ, इसको याद रखना। एक तो भैया हमारा चित्रूराम, एक हमारा क्या है? देवनाथ, इसको याद रखना। चित्रूराम जी, एक देवनाथ जी, दोनों इसमें याद रखिएगा। रजवाड़ भित्ति कला, इसको याद रखिए। ठीक है, शिल्पकार है चित्रूराम उसके, और एक देवनाथ। रजवाड़ मिट्टी से जो निर्माण करते हैं, ये अंचल कहाँ? सरगुजा में फेमस है। कहाँ फेमस? सरगुजा में। तो इन लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी का और जो मिट्टी का इस्तेमाल करके या फिर कलर वलर को इस्तेमाल करके घर की जो दीवार वार में क्या करते हैं, खिड़की उड़ के दरवाजे में उसमें चित्र उत्र बनाते हैं लोग। समझ गए? खिड़की उड़ के दरवाजे पर क्या करते हैं, चित्र उत्र इन लोग निर्माण करते हैं, इसको भी याद रखना। चलिए, हो गया। ये सरगुजा वाले क्षेत्र में चित्रूराम और देवनाथ दो लोग प्रसिद्ध हैं मिट्टी वाले संबंधित। अब अलग से मिट्टी शिल्पकला पूछोगे, ये जो मिट्टी शिल्पकला अलग अलग से बोलोगे तो ये पुराने ज़माने से चली आ रही है, अभी का नहीं है। जो मिट्टी शिल्पकला हम लोग जो खिलौने मूर्तियाँ जो बर्तन बनाते हैं ना, निर्माण उर्माण करते हैं, ये बहुत पुराने टाइम का चले आ रहा है। हम लोग भी, मैं देखा, मैं छोटे, हम लोग भी जो बचपन में छोटा छोटा वो लेके जाते थे, प्लेट उलेट कुछ भी, उसमें गिफ्ट उफ्ट मिलता था, उसी में जो प्रदर्शनी उदर्शनी होता था मिट्टी का, उसको बना उना के लेके जाते थे। तो सरगुजा क्षेत्र में देखो, इसे जो ही सरगुजा क्षेत्र में इसको मिट्टी शिल्पकला को जो बताइए, रजवाड़ भित्ति शिल्पकला इसी को है, जो मिट्टी का नाम इसका चेंज हो गया है ना। और बस्तर क्षेत्र में भी ये प्रसिद्ध है, दोनों तरफ है। सरगुजा में भी है, बस्तर में, दोनों में भी। अब एक है पत्ता शिल्पकला, एक क्या आता है? पत्ता शिल्पकला, इसको भी याद रखना। पत्ता शिल्पकला क्या है? अब इसके अंतर्गत क्या आता है? जो छिंद पत्ते जो बताया था मैं, छिंद पत्ते ग्रीष्मा, जो चटाई झाड़ू उड़ू बनाते हैं, है ना, पेन उन रखने के लिए बनाते हैं, जो मॉल जो दूल्हा दुल्हन का जो मैं बताया था, दोना पत्तल उत्तल बनाते हैं, वो सभी आपका छिंद पत्ते से बनाते हैं, इसको याद रखना। तो पत्ता कला में आते हैं। छिंद पत्ता से जरूरी नहीं है कि उसी से ही बनाएंगे, जो साल सरे के पत्ते से भी उसने दोना पत्तल बनाते हैं। जो साल सरे परसा उरसा का उधर का, उसको इस्तेमाल करके खाने के लिए देखे होंगे, पिकनिक उकनिक में जाते हैं तो भी, या पूजा खिचड़ी उचड़ी बनवाने के लिए कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? दोना पत्तल के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रस्तर याद रखना, प्रस्तर शिल्पकला। प्रस्तर शिल्पकला, इसमें क्या करते हैं, छीनी हथौड़े जो कई सारे उपकरण होते हैं, है ना, से प्रस्तर में जो पत्थर उतर के, इसमें पत्थर में जो चित्र उत्र उकेरे जाते हैं, पत्थर में क्या जो चित्र उत्र उकेरा जाता है, पत्थर में चित्र उत्र अंकित किए जाते हैं, वो क्या है? प्रस्तर शिल्पकला है। वो चित्रकूट में प्रसिद्ध है, बस्तर वाले क्षेत्र, बस्तर जिले के चित्रकूट में इसका जो विशेष महत्व है, इसको भी याद रखना। और एक है कंघी शिल्पकला, जो कंघी आप देखोगे लकड़ी का भी बनता है, कंघी आप देखोगे लकड़ी का भी बनता है, जो आप जुएं में मारने के लिए देखोगे इस्तेमाल करते होगे तो जान रहे होगे। तो मुड़िया लोग ज़्यादातर बनाते हैं बस्तर अंचल में, बस्तर अंचल में काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी तो खैर अभी सब प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, पहले के मुताबिक पहले वैसी था, उसमें अच्छा रहता था, मतलब वो उसमें ज़्यादा मात्रा में थोड़ा जुएं निकलते थे लकड़ी वाले में। अभी ये सब ये बस्तर वाले इलाके में मतलब क्या होते हैं, वहीं मिलते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, तो चलिए, तो बता दिया, इसका कंप्लीट हो गया। मैं जितना जितना बताया हूँ मैं, तो देख लो ना क्या क्या मैं इसमें बताया हूँ, सभी चीज़ टॉपिक हो गया। आपको दूसरा चीज़ बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ इसमें कंप्लीट करा के दे दिया हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जिनको जिनको एडमिशन लेना है आप लोग ले सकते हैं, कम फीस में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, 40% आपका छूट रहेगा, 40 से 50%, और कम समय में आपको कोर्स कंप्लीट करा के दे दिया जाएगा। तो चलिए फिर, धन्यवाद।